जय हिंद। पिछले कुछ समय से भारतवासियों मणिपुर एक ऐसे क्षेत्र के रूप में उभर के आया जिसको इन दुखदपूर्ण घटनाओं के लिए एक पूरी लंबी अवधि के अंदर इस स्थिति तक पहुंचाया गया। मत भूलिए कि यह वही मणिपुर है जहां 14 अप्रैल 1944 के दिन मोइरांग के अंदर आजाद हिंद सरकार का झंडा फहराया गया था। कर्नल शौकत अली ने वो झंडा फहराया था और मणिपुर के ऊपर आजाद हिंद सरकार का प्रशासन रहा था। ये वही मणिपुर है जहां पे कुकी और मेती दोनों मिलकर के आजाद हिंद फौज के संग आए थे। दोनों ने कंधे से कंधा मिला के अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ा था। तो ऐसा क्या हो गया कि सन 47 के बाद से लेके अब तक लगातार समय समय पर मणिपुर जलता रहा। कुकी मेती इनमें झगड़े होते रहे। अगर इस समस्या को हल करना है तो उस इतिहास में भी जाना बहुत जरूरी है कि किस प्रकार के कानून वहां पे भूमि को लेकर के, भूमि के अधिकारों को लेकर के, जंगल पे अधिकारों को लेकर के यहां दिल्ली में बैठी हुई सरकारों ने मणिपुर के लिए बनाए। पेरिफेरी समझा मणिपुर को, मेन स्ट्रीम नहीं माना। भारत का हर हिस्सा भारत का मेन स्ट्रीम है। हर भारतवासी, चाहे वो किसी भी प्रांत का हो, वो भारतवासी है। क्यों इन पूर्वोत्तर के इलाकों के साथ में सौतेला व्यवहार किया गया? मैं तो नागालैंड को लेके बताया था कि 1946 के अंदर मेरठ के कांग्रेस अधिवेशन के अंदर नागालैंड के एक कांग्रेस प्रतिनिधि ने ही मंच से कहा था कि अमेरिका के मिशनरी हमें भड़का रहे हैं कि तुम किसी भी यूनियन में मत जाना, भारत में सम्मिलित नहीं होना। और मालूम है तब नेहरू ने क्या जवाब दिया था कि भारत की आजादी का संघर्ष नागालैंड से शुरू नहीं होगा। इन इलाकों को दबा के रखना और उसके बाद जो विदेशी आक्रमण यहां पे शुरू हुआ अंदरूनी मामलों में, जब चीन ने यहां पे भारत के खिलाफ आतंकवादी पैदा करने शुरू किए, आईएसआई वहां पे सक्रिय हो गई और उसके बाद तो रोहिंग्या कितने वहां पहुंच गए, बांग्लादेशी वहां कितने पहुंच गए। और यही नहीं, चीन और आईएसआई के एजेंट वहां पहुंच गए। और इसके साथ साथ ये क्रिश्चियन मिशनरी तो वहां जो कार्य करते रहे हैं। और अभी हाल ही में 2014 के बाद से एक सबसे बड़ी परेशानी जो कांग्रेस को हुई कि ये इलाके, यहाँ के जो ट्राइबल हैं, ईसाई हैं, वो तो कभी बीजेपी को वोट नहीं देते थे। इन्होंने बीजेपी को वोट कैसे दे दी, ये परेशानी हुई इनको। मुझे बताइए ड्रग माफिया वहां पे कैसे पहुंचा? और हमारी हिंदुस्तान की जो एजेंसियां हैं उन्होंने सबने ये खबर दी, हमेशा ये खबर दी। और आज अब वहां के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया। मेरा ये मानना है कि मणिपुर के अंदर जब ये हिंसा भड़की थी
तत्काल ही उस समय उस इलाके को, केंद्र को अपने हाथों में ले लेना चाहिए था। आज लिया है, देर आए सवेर आए, लेकिन आज भी वहाँ पे जो स्थिति है, उस स्थिति के अंदर जब तक ये जो विदेशी एजेंट हैं इनसे हम मुक्त नहीं कर लेंगे, मणिपुर को रोहिंग्यों से मुक्त नहीं कर लेंगे, बांग्लादेशियों से मुक्त नहीं कर लेंगे, तब तक मैती और जो ये खासी कुकी समुदाय हैं इनके बीच में शांति नहीं करा पाएंगे। क्योंकि दोनों कोई जो शांति रहने वाले हैं, इन दोनों को भड़काने वाले जो तत्व हैं, सबसे पहले इन भड़काने वाले तत्वों को देखना है। और हमारा विरोधी दल बजाय इसके कि ये समझे कि ये एक राष्ट्र के ऊपर आक्रमण है जो हो रहा है मणिपुर के अंदर, देश को कमजोर करने के लिए हो रहा है, उस पर राजनीति करने की जगह एक होकर के इसका समाधान, इसको रोके, ना कि खाली और राहुल गांधी वहां पे एक दिन यात्रा करके चले आएंगे, 5 लोगों से मिल जाएंगे तो समाधान हो जाएगा। उससे क्या हो गया? समाधान क्या? और उसके ऊपर रोज केवल केंद्र को गाली निकालने से समाधान हो जाएगा? मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि जिस प्रकार के भारत के एनएसए है डोभाल, जो भारत की रक्षा नीति ना बनाने वाले लोग हैं, उनकी बुद्धि क्या इससे कम है राहुल गांधी से? क्या वो समझते नहीं है कि क्या ये खतरा है? और हमारे सुरक्षा बल, हमारी एजेंसीज तो इन खतरों से सालों से लड़ रही हैं। उस समय तुमने क्या किया था कांग्रेसियों? क्या तुमने इंसर्जेंसी खत्म करवा दी थी मणिपुर के अंदर? क्या तुम्हारे समय पे हिंसा नहीं हुई थी? तब तुमने क्या किया था? कोई नहीं चिल्लाया था तुम्हारी हुकूमतों के खिलाफ। यही कहा था कि भारत का अंग है, इसकी सुरक्षा का वो करे। तो केवल रोज गाली निकालने से और चिल्लाने से समाधान होने नहीं वाला। इस देश की सुरक्षा के लिए जो जिम्मेवार हैं, वो समझते हैं कि मणिपुर की स्थिति क्या है, वो जानते हैं मणिपुर की स्थिति क्या है। और यही वही अगर सख्ती की जाएगी तो वहां आपके ह्यूमन राइट वाले और आप रोने पहुंच जाएंगे। बात हो रही है सुप्रीम कोर्ट की कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया, वो कह दिया। अरे भाई, कभी मेरा कहना है ये माई लॉर्ड जो है, जब ये दंगे हो रहे हो जो वहां पे, तब भी तो हिम्मत रखे और देखे, जरा खुद जाके देखे दंगे कौन करा रहा है, कौन है इसके पीछे। आज भी मैं अपील करूंगा कि सरकार को, हमारी एजेंसियों को, सारे भारतवासियों को एक होकर मजबूत करना चाहिए कि वो इस प्रकार के कठोर कदम वहां पे उठा सके। जो ये आतंक फैलाने वाले लोग हैं वहां पे, उनसे निपटा जा सके। और इसके साथ साथ एक तरफ कठोर कदम हो और दूसरी तरफ राहत और इनमें आपस में फैसला कराने की बात कराई जाए। अगर आज़ाद हिंद सरकार के समय में मेथी और ये एक होकर के रह सकते हैं कुकी, तो आज क्यों नहीं रह सकते? अंग्रेजों के जाने के बाद में ये किसने नीति अपनाई? ये वही है जो आज भारत को जातियों में विभाजित करके जाति गणना कराना चाहते हैं। ये वही है जिन्होंने ट्राइबल्स को और उनको आपस में नॉर्थ ईस्ट में लड़वाने की कोशिश की। बंद करिए अपनी ये दुकान कांग्रेसियों। सोरोस के कहने पे जो तुम अनारक्षतावाद फैलाते हो, एक तरफ फैलवाते हो और दूसरी तरफ कहते हो कि सरकार निकम्मी है। निकम्मे तुम लोग हो। तो मेरे सारे देशवासियों ये अपील है कि सरकार से ये बात कहें कि सरकार एक होकर के इनके जो 2-3 तरीके के इलाज हैं कि कठोर से कदम लेके आतंकवादियों को साफ करे। जो वहाँ पे ड्रग माफिया है, बिना किसी डर के इस ड्रग माफिया को मारे, निकाले वहाँ से बाहर, आतंकियों को निकाले वहाँ से बाहर, बांग्लादेशियों रोहिंग्यों को निकाले वहाँ से बाहर। हर कोई भूमि उसमें बात करता है, कोई ये बात करता है कि बांग्लादेशी वहाँ पे क्या अतिक्रमण करके बैठे, रोहिंग्या वहाँ पे क्या अतिक्रमण करके बैठे। और अमित शाह जी,
एक्ट करिए वहाँ पे। अब ये खाली मामला बीएसएफ या सीआरपी तक नहीं रह गया है। यहाँ पे आतंकियों से, ड्रग माफिया से, रोहिंग्यों से, बांग्लादेशियों से निपटने के लिए आपको सेना का प्रयोग करना पड़ेगा। जय हिंद। कितना है? 8